Hello friends, welcome back to my YouTube channel Best Practices in Manufacturing. And friends, today we will discuss on new topic, and the topic is correction, corrective action and preventive action. So फ्रेंड्स, जनरली ये देखा जाता है कि हम करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। उनके बेसिक डिफरेंस में हमें कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हम दोनों को सही जगह पे यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज के टॉपिक में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोस। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, blogger.com एंड टेलीग्राम। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, फर्स्ट हम कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों जो टर्म है हमारे पास, करेक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन एंड करेक्टिव एक्शन के बीच में। फ्रेंड्स, करेक्शन को पहले समझ लेते हैं। इमीडिएट एक्शन टू करेक्ट एन अकर्ड प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आई उसके लिए जो इमीडिएट एक्शन हमने लिया, दैट इज कॉल्ड करेक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या है? एक्शन अगेंस्ट रूट कॉज टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि जिस वजह से वो प्रॉब्लम आई उसके रूट कॉज को हमने फाइंड आउट करना है एंड वो रूट कॉज फाइंड आउट करके उसके ऊपर हमने एक्शन लेना है, सो दैट कि वो प्रॉब्लम उस रीजन की वजह से दोबारा अकर ना हो, यानी रीअकर ना हो। प्रिवेंटिव एक्शन को समझ लेते हैं। एक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल कॉज टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि अब हमने ये चेक करना है कि वो प्रॉब्लम के लिए कोई और पोटेंशियल कॉजेस तो नहीं है, कोई और पॉसिबल रीजंस हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम अकर हो सकती है इन फ्यूचर। तो उन पोटेंशियल कॉजेस को, उन संभावित कारणों को हमने फाइंड आउट करके उनके लिए हमने एक्शन प्लान तैयार करना है। Friends, correction is a reactive approach and corrective action is also a reactive approach, यानी कि प्रॉब्लम आने के बाद जब हम उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए एक्शन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव अप्रोच। एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी कि इसमें हम क्या फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसके रीजंस को हम फाइंड आउट करते हैं या उनके रीजंस को हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जो कि प्रॉब्लम को या फेलियर को लीड कर सकते हैं। उनको हम पहले ही उसके लिए हम एक्शन प्लान इंप्लीमेंट कर लें, सो दैट प्रॉब्लम अकर ही ना हो। तो प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो अगर हम समराइज कर सकते हैं तो करेक्शन क्या है? इमीडिएट एक्शन है। किसी भी प्रॉब्लम के आने के बाद जो भी कंटीजेंसी प्लान है हमारा, दैट इज कॉल्ड करेक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या है? रीअकरेंस को रोकना, उस प्रॉब्लम के रीअकरेंस को रोकना। एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? अकरेंस को रोकना, यानी कि प्रॉब्लम अकर ना हो। फ्रेंड्स, करेक्शन, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो फ्रेंड्स, अगर कहीं किसी भी एरिया में अगर आग लगी है तो उसका इमीडिएट एक्शन हमारा क्या होगा? एक्सटिंग्विश द फायर, यानी कि आग कहीं लगी है तो इमीडिएट उसको हमको पहले बुझाना है। इमीडिएट एक्शन क्या हमारा? कंटीजेंसी प्लान है, आग को बुझाना। करेक्टिव एक्शन में अगर हम देखें तो हमारा क्या एक्शन होना चाहिए? एलिमिनेट द रूट कॉज ऑफ फायर। अब हमने ये चेक करना है कि जिस भी रीजन से वो आग लगी थी उस रीजन को फाइंड आउट करके उसको एलिमिनेट करना है, सो दैट कि वो फ्यूचर में रीअकर ना हो। एंड हमारा प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा? टेक एक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल कॉजेज ऑफ फायर। अब हमको ये फाइंड आउट और करना है कि और किस संभावित कारण की वजह से आग लग सकती है, उनको हमने लिस्ट आउट करके, आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट हमने एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना है। और फ्रेंड्स, हमारे सिस्टम में जितने भी फेलियर होते हैं, अगर हम समराइज करें तो मेन एक रीजन है, वो क्या है कि जो हमारा FMEA है, अगर वो वीक होगा तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम अकर्ड होगी। तो फ्रेंड्स, हमारा FMEA अगर हम प्रॉपरली सेटअप करेंगे, प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फेलियर आने के जो चांसेस हैं वो लगभग 0 किए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप करेक्शन, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ चुका होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए एंड ये भी हमें सजेस्ट कीजिए कि किन टॉपिक्स के ऊपर हम आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हैं एंड ट्यूटोरियल की क्वालिटी को और हम कैसे इंप्रूव करें, सो दैट हम आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन एंड अच्छी सर्विस दे सकें। And please like and share our videos in your circle, and we will get back soon with a new topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching our channel Best Practices in Manufacturing.